Students, we are in the chapter preposition, and we have already discussed earlier in our one or two videos distinction in same meaning prepositions. In that series we are going to discuss about some more prepositions which are in their same meaning, however they have their different uses. So first of all, we are getting ready to start on, upon, over, above and up. What these 5 prepositions? हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिसकी हिंदी एक समान है लेकिन उसके यूजेस डिफरेंट है. अभी जो हम लोग एग्जाम्पल इन 5 का देने जा रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि इन 5 का इतना ही एग्जाम्पल्स है, इतना ही यूज है, लेकिन अभी हम लोग इन 5 को उसके डिफरेंसेस के लिहाज से, उसके अंतर के लिहाज से उसका मतलब एग्जाम्पल देने जा रहे हैं. जैसे ऑन है तो ठीक ऊपर, अगर ठीक ऊपर गति स्थिरता हो, ठीक ऊपर स्थिर हो, तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे ए बुक इज ऑन दी टेबल, देखिए ठीक ऊपर है और स्थिर है. अपॉन हुआ कि ठीक ऊपर गति हो, ठीक ऊपर गति हो, तो अपॉन का प्रयोग. जैसे ए बॉय जंप्ड अपॉन दी बेंच. जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई सज्जन लड़का आया और बेंच पर कूद गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि बेंच के ठीक ऊपर गति हुई और हम सब लोग अपॉन का यूज़ किए. हाँ, एक चीज़ और है, ठीक ऊपर गति अगर लिविंग थिंग्स, पर्टिकुलरली खास तौर पर एनिमल्स या मैन के केस में हो, तो वहाँ पर फिर ओवर का प्रयोग होता है. जैसे ए कैट जंप. यहाँ पर आप कहिएगा कि सर यहाँ भी तो ठीक ऊपर गति है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है. जंप्ड ओवर ए डॉग. यहाँ देखिए बिल्ली कूदी कुत्ता के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओवर का यूज़ किया. अच्छा चलिए, अब हम लोग एबव का यूज़ करें. कुछ गैप से ऊपर हो और गति में हो. जैसे केवल हमारे सर के ऊपर फैन है, तब तो वहाँ पर हम लोग एबव का यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ गैप से ऊपर हो और गति हो तब ओवर का यूज़ करेंगे. जैसे ए फैन इज ऑसिलेटिंग या मूविंग, ऑसिलेटिंग ओवर माई हेड. मेरे सर के ऊपर एक पंखा नाच रहा है, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर सीधे मेरे सर के ऊपर एक फैन है या कुछ गैप से ऊपर हो और स्थिर हो, तो वहाँ पर हम लोग ओवर का यूज़ नहीं करके अबव का यूज़ करते हैं. जैसे दी सन इज शाइनिंग ओवर दी क्लाउड. बादलों के ऊपर सूरज चमक रहा है. तो यहाँ पर आप देखें बादल के ऊपर सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ किए हैं, लेकिन ये गलत है. यहाँ पर ओवर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एबव का यूज़ होगा. ये ध्यान रखना है, यहाँ एबव का यूज़ होगा. खैर, तो अब हम लोग आते हैं अप. अप जो है दरअसल वो नीचे से ऊपर गति के लिए आता है. नीचे से ऊपर गति, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, बांस पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं, या नीचे से ऊपर कोई या रॉकेट छोड़ा जाता है नीचे से ऊपर, वहाँ ओवर का यूज़ किया जाता है. जैसे आई क्लाइम्ड अप दी लैडर. मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा. आई क्लाइम्ड अप दी लैडर या स्टेयर. तो वहाँ पर हम लोग अप का यूज़ करते हैं. तो थोड़ा सा देख लें हम लोग. ठीक ऊपर स्थिर हो तो ऑन, ठीक ऊपर अगर गति हो तो अपॉन, कुछ गैप से ऊपर हो, जैसे सर के ऊपर पंखा नाच रहा है तो कुछ गैप से ऊपर है, तो वहाँ पर ओवर, और कुछ गैप से ऊपर हो और स्थिर हो तो वहाँ एबव, और कुछ गैप से ऊपर गति हो तो ओवर, और नीचे से ऊपर गति हो तो अप का यूज़ हम लोग करते हैं. अब चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि इन सब का बस केवल यही परिस्थितियां नहीं है, इन पांचों में अंतर करने के लिए जो
एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स हमें लगा वो आपके सामने मैंने रखा। अब हम लोग आते हैं अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ और अंडरनीथ। यहां देखें, ये पांचों प्रीपोजिशन का अर्थ नीचे है, लेकिन यूज में क्या अंतर देख लीजिए। कुछ गैप से नीचे हो तो हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे ए डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक कुत्ता बैठा है। यहां पर हमने अंडर का यूज किया। बिलो जस्ट नीचे, मेरे पाँव के नीचे पत्थर है, ईंटा है या कुछ भी है, तो जैसे देयर इज ए स्टोन बिलो माई फीट। मेरे पाँव के नीचे एक पत्थर है, मेरे पाँव के नीचे एक पत्थर है। यहां पर आपने बिलो का यूज किया। अब देखिए, अब डाउन, अप का ठीक उल्टा जानते हैं कि अप था नीचे से ऊपर, और यहाँ डाउन जो होगा वो ऊपर से नीचे। जैसे वहाँ हमने लिखा था अभी इसी वीडियो में कि आई क्लाइंब अप द ट्री, तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, तो आई क्लाइंब्ड डाउन द ट्री। इसका अर्थ हुआ कि मैं पेड़ से उतरता हूँ। एक चीज यहाँ साबित हो रहा है कि प्रीपोजिशन जो है वह शब्द के अर्थ को भी बदल रहा है। अभी इसी वीडियो में कुछ देर पहले आपने देखा क्लाइंब माने चढ़ना, और अभी देख रहे हैं उतरना। मैं पेड़ से उतरता हूँ, उसके लिए क्लाइंब। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, और इसी चीज को समझाने के लिए कि कैसे प्रीपोजिशन किसी शब्द के मीनिंग को चेंज करता है। जैसे आई पुट ऑफ ए व्हाइट शर्ट, मैं एक उजला शर्ट पहनता हूं। आप देख लें, यहां पर खोलता हूं, सॉरी, मैं उजला शर्ट खोलता हूं, लेकिन जैसे ही हम यहां पर ऑन लगा देंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं उजला शर्ट पहनता हूं। देखिए, पुट ऑन मतलब पहनना, और पुट ऑफ, OFF ऑफ मतलब खोलना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन शब्द के अर्थ को बड़े पैमाने पर बदल रहा है। तो हम लोगों ने अंडर देखा, कुछ गैप से नीचे हो। मैं फिर बता दूं कि इन पांचों का जो मैं बता रहा हूं उतना ही यूज नहीं, ढेर सारे यूज हैं। मैं केवल अंतर करने, डिफ्रेंशिएट करने, अंतर करने के लिए जो अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स है उसको आपके सामने पुट कर रहा हूं, रख रहा हूं। तो यहाँ पर डाउन का आपने देखा, अंडर देखा कि कुछ गैप से नीचे हो और स्थिर हो, बिलो हुआ कि ठीक नीचे हो, डाउन हुआ कि ऊपर से नीचे हो, गति हो, और बीनीथ हुआ कि कुछ गैप से नीचे हो। ओवर का उल्टा बीनीथ होता है, कुछ गैप से नीचे हो और गति हो। जैसे कुत्ता अगर टेबल के नीचे है तो वहां पर आपने अंडर लगाया, लेकिन कुत्ता अगर कूद रहा है टेबल के नीचे, छत के नीचे बच्चे कूद रहे हैं, या सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, तो ये एग्जाम्पल, सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, कुछ लड़के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। यहां पर अगर रहता कि कुछ लड़के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हम कदापि बीनीथ का यूज यहां नहीं करते, तब हम लोग अंडर का यूज करते, बीनीथ का यूज बिल्कुल नहीं करते, तब हम अंडर का यूज करते। लेकिन खेल रहे हैं तो वहां गति है, तो हम लोगों ने अंडर का यूज नहीं किया, बीनीथ का यूज किया। अब आते हैं अंडरनीथ। अंडरनीथ कुछ गैप से नीचे हो, लंबाई में, नीचे नीचे। अंडरनीथ की शुद्ध हिंदी होती है नीचे नीचे, लंबाई में हो। जैसे नीचे केबल वायर बिछा होता है, या नीचे नीचे कोई ड्रेन मीन्स नाला गया हुआ रहता है, या नीचे नीचे कोई मान लीजिए कि सुरंग रहता है, या कुछ और भी तरह की चीज़ें नीचे नीचे लंबाई में कुछ गई रहती है, वहाँ अंडरनीथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि सड़क के बीचों बीच गलियों में नाले बनाए जाते हैं, तो उसी के लिए हम लोग लिखे हैं कि देयर इज ए लीन माने पतला, लीन ड्रेन माने नाली, अंडरनीथ इस जमीन के नीचे नीचे सुरंग है, जमीन के नीचे नीचे केबल वायर बिछा हुआ है, लंबाई में नीचे नीचे हो। अंडरनीथ दिस लेन पतली गली को कहते हैं, कुछ चौड़ी गली को स्ट्रीट कहते हैं और कुछ पतली गली को लेन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि इस गली के नीचे नीचे एक पतला सा नाला है।
इस गली के नीचे नीचे, इस गली के नीचे नीचे एक पतला सा नाला है। तो यहाँ पर आपने देखा इन पांचों में अंतर, इन पांचों प्रीपोजिशन में अंतर आपने देखा कि अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, अंडरनीथ, पांचों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? अंडर हुआ कुछ गैप से नीचे हो, स्थिर हो, और बीनीथ हुआ कुछ गैप से नीचे हो और गति हो। यहाँ दोनों में अंतर देखें, अंडर बीनीथ में अंडर हुआ कि कुछ गैप से नीचे हो और स्थिर हो, और बीनीथ हुआ कि कुछ गैप से नीचे हो लेकिन गति में हो। बिलो हुआ ठीक नीचे, डाउन हुआ कि ऊपर से नीचे गति, अप का उल्टा, ऊपर से नीचे गति, अप था नीचे से ऊपर गति, और डाउन है ऊपर से नीचे गति, और अंडरनीथ हुआ कि नीचे से नीचे लंबाई में कुछ हो।